जय हिंद दोस्तों। मैं नेम चमन कुमार। आज हम क्या बताने वाले हैं, जैसे मैं मान के चलिए, देखिए चलिए, तो आज सभी का जो सफ़र था उस सफ़र को अब हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए, थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो गया था, क्या कि आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास नहीं थे। अब तो शायद आ गई है, अब दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें क्या था कि हमारे पास बोर्ड नहीं थे, तो आप सभी को हम यही जानकारी देना चाहते हैं आज इस वीडियो में कि अब जो आप सभी का जो वीडियो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू होने का अर्थ यह है, ऐसे पढ़ना क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कॉपी पर जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता था, तो आसान हमारे लिए नहीं थी। तो इसलिए अब हम ये चाहें कि नहीं, हमें अब बोर्ड अपने बच्चों के लिए खरीदना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम वो काम आप सभी के लिए कर चुके हैं। तो चलिए, क्लास 10th की बात अगर कर लें, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। क्लास 10th, अगर हम 10th की बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 10th का तो जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन तो हम आप सभी को दे चुके हैं, बट अभी जो पीडीएफ होता है, जिसको हम पीडीएफ आप सभी को कहते हैं, वो अभी नहीं दिए हैं। तो आप सभी को पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आप सभी को हम आखिरी मौका दे रहे हैं। तो आप सब, एक वार्निंग है आपके लिए, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें पीडीएफ चाहिए, अदरवाइज हम फिर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी हमें पढ़ाई है, यहाँ पर भी हमें पढ़ाई करनी है। तो आप सभी हम यही कहेंगे कि जिन स्टूडेंटों को अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ वो हमें खबर पहुँचाए, नहीं हमें पीडीएफ चाहिए, अदरवाइज फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में आप सब ये मत कहिएगा कि अमन भाई स्टार्टिंग में कहे थे और अंत में मना कर दिया, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक आया। चलिए, एक बात और बता देना चाहते हैं हम आप सभी को कि जैसे मैं मान चलिए, देखिए पॉलिटेक्निक अब हम अपने चैनल के ऊपर एक नए टॉपिक और लेकर के आएंगे, जिनका नाम है पॉलिटेक्निक। हमारे भारत देश में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, तो दोस्तों फर्स्ट ईयर आपको हम बता दें, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाई नहीं देता होगा, चमकता होगा, तो उसके ऊपर आप नज़र मत दीजिए, क्योंकि अभी जो इवनिंग का समय है तो थोड़ा अंधेरा हो गया है यहाँ पे, तो थोड़ा इसीलिए थोड़ा टच का भी कमी है। तो अगले दिन से हम कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से कुछ भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर जो चमक रही है वो भी नहीं चमकेगा। तो चलिए, जो हमारा टॉपिक था, आज हम आप सभी को जो बताना चाह रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो नया सब्जेक्ट हम अपने चैनल की ओर से ऐड कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम हरियाणा में आए हैं, हम हरियाणा में पढ़ते हैं, आप सभी को जानकारी है। तो जब हम हरियाणा में आए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत से दोस्त ऐसा भी हैं जिनको जानकारी हो चुका है कि नहीं, हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए हैं। तो वहाँ से वो सब क्या कहे हैं कि अमन भाई, क्या आप पॉलिटेक्निक का पढ़ाई करा सकते हैं? हम क्यों नहीं, जरूर करा सकते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उसको पढ़ाने में हमें दिक्कत क्या है, हमें आदत भी है, होगा, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो खबर है, उनका जो न्यूज़ है, उनका आदेश है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी आदेश को मानते हुए आप स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, तो फिर भी वीडियो को देखिएगा तो फायदेमंद साबित होगा। अभी तक हम इसके आधार पे, पॉलिटेक्निक के आधार पे अभी हम वीडियो नहीं अपलोड किया है, वीडियो नहीं डाले हैं, अभी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। 2 दिन बाद, आज का आपको डेट बता दिया जाए तो 26 सितंबर 2023 आज का तारीख है। तो आज से जस्ट 2 दिन बाद 28 से 29, 28 या 29 सितंबर को आप सभी को ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो हुआ। आप सभी को एकदम प्रमुख बात बता दें, क्या थी आप सभी के लिए दोस्तों, ये हम बोर्ड खरीदे हैं, बोर्ड हम खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक प्रमुख हम रीज़न बता दें। इससे पहले आप सब जानते होंगे, हम 8 से 10 वीडियो ये हेतु एक कॉपी पर बनाए थे। तो कॉपी पर समझाने में हमें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम 2020
आप सबको को बताएं 2020 लेकर के 2023 है ना, ये भी 2023, यानी 4 ईयर हुआ। कितना ईयर दोस्तों? 4 ईयर। इस 4 ईयर तक हम पढ़ाते आ रहे हैं। 2020 में हम ये अगर अपने हम स्टार्टिंग की बात बताएं तो 2020 से लेकर 23 तक भी पढ़ाते आ रहे हैं। तो हम जो समझाते हैं तो फेस टू फेस समझा रहे थे। अपने वहाँ बिहार में कोचिंग है, तो वहाँ पे आप सब जानते ही होंगे। हमको जो नहीं जानता है भाई साहब, उनको हम बता देना चाहते हैं कि उस कोचिंग में हम जाते थे। उस कोचिंग का नाम है लकी कोचिंग सेंटर। तो उस कोचिंग में हम जाते थे और वहाँ पे हम समझाते थे बच्चों को फेस टू फेस। तो वहाँ से हमारी आदत कुछ दूसरा थी और यहाँ पे आए तो आदत कुछ दूसरा हो गया था, क्योंकि कॉपी पर बता रहा था तो हम समझा नहीं पा रहे थे। जिस तरीके से हम आप सभी को समझाना चाह रहे थे उस तरीके से हम समझा नहीं पा रहे थे। इसलिए हम फैसला किए नहीं, आप सभी के लिए हम एक बोर्ड खरीदेंगे, ये वाइट बोर्ड, और इसके माध्यम से हम इसके ऊपर क्वेश्चन को बनाएंगे और आपको समझाएंगे। क्योंकि देखिए, एक होता है आप कॉपी पर बनाइए, उस वीडियो को अपलोड कीजिए, और एक होता है कि आप व्हाइट बोर्ड पर बनाइए, सामने अपने फेस को दिखाइए और उसके बाद समझाइए। तो देखिए, समझाने का 2 तरीका होता है। आपको हम दोनों तरीका बताते हैं। 2 तरीका क्या? एक आप कॉपी पर बनाइए तो वहाँ पर केवल आपका इतना हाथ दिखाई देगा, अरे समझ, केवल इतना हाथ दिखाई देगा वीडियो के अंदर। अगर आप ऐसे बनाते हैं फेस टू फेस तो आपका मान लीजिए आधा शरीर दिखाई देता है, आधा शरीर दिखाई देगा। तो वहाँ से आप अपने स्टूडेंट को कवर कर सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। स्टूडेंट भी समझ सकते हैं नहीं ये हमको पढ़ा रहे हैं। आ रहे समझ में यहाँ तक? ठीक। आगे का पॉइंट क्या है दोस्तों? एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम अपने दोस्तों के लिए यही कहेंगे, हम अपने भाइयों बहनों के लिए यही कहेंगे, हम अपने देशवासियों के लिए यही कहेंगे कि दोस्तों कुछ नहीं तो आप सब भी एक ऐसा काम कीजिए तो अपना कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है? अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना, यानी एक दूसरे के बीच में बात करने का तरीका, बात कैसे की जाती है, किसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, अपने जूनियरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, अपने सीनियरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये सब तरीका आपको सीखना अनिवार्य है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत समझिए, मत सुधरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको आगे बढ़नी है तो आप कुछ भी कीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधरना चाहिए। आपका आमने सामने आने कहने का है, आप अदर व्यक्ति से जब बात करते हैं तो उस वक्त आपका जो बात करने का लैंग्वेज है, बात करने का जो तरीका है वो सटीक होना चाहिए। यानी किसी के सामने आप गलत शब्द का यूज न कीजिए। आ रहा समझ में? ठीक। तो हम यही समझाना चाहेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल सुधारे कैसे। अब बहुत से स्टूडेंट आप कमेंट करेंगे कि अमन भैया कि हम कम्युनिकेशन स्किल अपना सुधारे कैसे, तो हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे कि उसको सुधारे कैसे। क्योंकि दूसरा वीडियो में बनाना न पड़ो, क्योंकि समय भी नहीं है, यहाँ भी हमें पढ़ाई करनी है। 5th सेम में हम भी चलेंगे 3rd ईयर में, तो यहाँ भी हमें पढ़ाई करनी है, तो हमारे पास ज़्यादा समय अभी नहीं है। इसलिए हम इसी वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपको केवल आएगा पढ़ाई के ऊपर, स्टडी के ऊपर। तो चलिए आज हम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल सुधारने का बहुत सारा तरीका है, एक नहीं है, बहुत सारा है। आपको जो पसंद पड़े उसको उठाइए। क्या? आपको जो पसंद हो उसे उठाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी को उठाइए, नहीं, आपको जो पसंद हो उसको। जैसे मेरे को हम बता दें, आगे चलिए आगे हम अपने बारे में बताते हैं कि आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। आखिर हम एक कैमरे के सामने कैसे आप सभी से बात करते हैं, एक कैमरे के सामने कैसे बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंटों को कह दिया जाए कि भाई साहब आप आइए यहाँ पे कुछ अपने बारे में कुछ बताइए, तो नहीं बता पाएंगे। या उनको कहेगा जिस कोचिंग में आप जाते हैं वहाँ पे सामने जाइए, बोर्ड के सामने खड़ा हो जाइए और वहाँ से कुछ अपने बारे में या चाहे एक क्वेश्चन टॉपिक उठाइए, उसको आप समझाइए, तो नहीं समझा पाएंगे। उनका शरीर कपने लगेगा, कहेगा हाँ हम ये नहीं कर रहे हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता है, हम ये नहीं कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में वो बता नहीं पाएंगे। हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन सबसे डर क्या होता है? अपने शरीर के अंदर जो डर होता है उसे भगाना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य कैसे है?
अब वो भागेगा कैसे? चलिए अनिवार्य जानते हैं क्या है। अगर सपोज डेट मान के चलिए आप अपने शरीर के अंदर जो आपका भय है, डर है, उसको नहीं भगाते हैं तो आने वाले समय में दिक्कत होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना अनिवार्य है। आ रहा है समझ में? ठीक। अब देखिए क्यों है, क्या रीज़न है इसका? रीज़न यह है कि अगर मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं कोई भी जॉब, तो वहाँ पे 3-4 लोग बैठे रहेंगे, बड़े बड़े लोग, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता नहीं पाइएगा। तो वहाँ पे ज़रूरी है आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक। चलिए हम अपने बारे में कुछ थोड़ा आप सभी को जानकारी दे देना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या वक्त आया, वो कौन सा वक्त था जहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ, अभी हम बताए ना आपको 2020 में अभी हम 10th में थे। ध्यान से समझिए हम क्या समझा रहे हैं। 2020 में अभी हम 10th में थे, उसके बावजूद भी हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। अब पूछिए रीज़न क्या आया? देखिए हर चीज़ का एक रीज़न होता है। आखिर हम पढ़ाई करते हैं उसका भी एक रीज़न है। हो सकता है हम गरीबी में होंगे, आप पढ़ाई करते हैं ना, क्यों करते हैं? हर किसी का एक रीज़न है। क्या है? हो सकता है आप गरीब घरों से होंगे तो जिसके कारण आपका आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होगी, उसको सुधारने के लिए, या आपके माता पिता का सपना होगा तो हमारा बेटा बेटी कुछ कर दिखाएगा, उसको उनके सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते होंगे, या आपका चॉइस होगा हमें पढ़ाई करनी है, उसकी वजह से पढ़ाई करते होंगे। तो इसी प्रकार बहुत सारा है। या आपके दोस्त या आपके पड़ोसी पढ़ाई करते हैं तो उसको देखा देखी में आपका भी मन करता नहीं हम भी पढ़ाई करेंगे। अरे समझ में? तो हर चीज़ का एक न एक रीज़न होता है। तो उसी प्रकार पढ़ाई का भी एक रीज़न है। आप जिस वजह से पढ़ाई करते हैं उसे हमें दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मायने कहाँ रखता है? कम्युनिकेशन स्किल। उसको कैसे सुधारें, उसको सुधारने का तरीका क्या है, उसको कैसे सुधारें, आइए हम अपने बारे में चर्चा कर दें। ज़्यादा पॉइंट हम आगे नहीं लेके जाएंगे। हम अभी बताए हैं हम 2020 क्लास 10th में थे, उस समय क्या थे? 10th। बात क्या आया, हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे, तो कोचिंग का नाम अभी बता दिया है, ना कि कोचिंग सेंटर, ठीक है, ना कि कोचिंग सेंटर, आपको भी हम नाम बता दिया है। तो इस कोचिंग में हम पढ़ते थे। उसमें क्या हुआ, 2020 महीना बता दें अगस्त, 8वां महीना 2020 का समय चल रहे थे। अचानक हमारे गुरुजी का तबीयत खराब हो जाता है। आ रहा है समझ में? 2 दिन के लिए उनको बाहर जाना था दवा कराने के लिए। आ रहा है समझ में? तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, अमन तुमको एक जिम्मा देते हैं कि उसको जिम्मे को संभाल सकते हो। देखिए हम कुछ नहीं तो हम अपने बड़ों का आदर करते आए हैं आज तक, वो हमारे घर के लोग हो या बाहर के हो, हम माता पिता एवं गुरु का आदर करते हैं। हम दूसरों का भी आदर किए हैं, ऐसा बात नहीं है, दूसरों कोई का भी आदर किए हैं, लेकिन अधिकतर कहें तो माता पिता एवं गुरु, इन तीनों को हम आदर करते आए हैं शुरू से अंत तक, और आगे तक हम करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या अमन जो 2 दिन हम नहीं रहेंगे तो क्या क्लास ले सकते हो? हम कहें कौन सा बेस्ट? वो कहें 9th, और हम 10th में उसमें वो 9th का है, ध्यान दीजिए, कौन का है? 9th, ठीक। हम कहें ठीक है, हम तो बेस्ट सोचे सपना से तैयार हो गए। अब अगले दिन हम आए, उस समय क्या हुआ, हम रूम पर गए तो सोच रहे थे हम पढ़ाएंगे कैसे। हम अपने बारे में ध्यान दीजिए कि हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे टैलेंट हुए। हमें टैलेंट करने का वजह क्या है, कौन है वो आदमी? वो हमारे गुरुजी हैं जिनका नाम है अनिल गुरुजी। वही गुरुजी हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं, और जो व्यक्ति हमें यहाँ तक पहुँचाए उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। तो चलिए ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, 9th को आपको पढ़ाना है। हम कहें ठीक है आ जाएंगे, ठीक। अगले दिन सुबह में 7 बजे जाना था, हम 7 बजे पहुँच गए अपने कोचिंग पे। तो वहाँ पे जब हम गए तो हमारा शुरू से लेकर ऊपर तक पैर हाथ सब कांपने लगा। तो उनका भाई वहीं पे था, उन कहे तो क्या दिक्कत हुआ? हमें दिक्कत कुछ नहीं हुआ, हम आ जाएंगे, हम पढ़ा देंगे। और हम अंदर गए तो अब ध्यान दीजिए कहाँ हुआ क्या, हमें ये नहीं होती थी हम पढ़ा नहीं पाएंगे, सब टैलेंट था हमारे अंदर। गुरुजी कह भी देते ये चैप्टर आपको पढ़ाना है और ये पॉइंट सब हमको बता दिए थे। उसके बावजूद भी हमारे अंदर कभी धर नहीं आता। क्यों? डर। क्योंकि उससे पहले अभी हम कभी नहीं पढ़ाए थे।
अगस्त 2020 से पहले हम कभी नहीं पढ़ाए थे किसी को भी, उससे पहले कभी नहीं। 3 दिन का हम क्लास लिए थे, 3 दिन। आपको बता दें, मैथ हम पढ़ा रहे थे और हीरोन त्रिभुज का जो चैप्टर है हीरोन त्रिभुज, वही हम चालू किए थे, उसको हम ख़त्म भी किए। तो वहाँ जो समझ रही है फर्स्ट डे जो फर्स्ट डे था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ हमें, लेकिन दूसरे दिन से दिक्कत नहीं हुआ। आप भी कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे समय बीतता है तो दिक्कत नहीं होती है, आदत बन जाता है। और अब क्या होता, अब तो और दिक्कत ही नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में हमें भी 10 से 15 दिन तक दिक्कत हुई थी। उसके बाद फिर हमें गुरुजी फिर हमें फिर ऑफर दिए। अब ऑफर क्या, अब 10th क्लास को कह दिए। किसको? 10th। अब बताओ, हम 10th में हैं और 10th को कहते हैं तुम 10th को पढ़ाओ। कहीं उनको जाना था हितई में और कहते हैं तुम 10th को पढ़ा दो आज। हम तैयार हो गए, क्योंकि हमारे अंदर आदत आ गया था पढ़ाने का। तो वहाँ से हम 10th हो गई। अब 10th में थे, 10th को ही पढ़ाएं। और अब तो दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि 2021 का बैच, 2022 का बैच और 2023 का बैच हम पढ़ाते हुए आए हैं। अरे समझ लें, जब बिहार जाते हैं, हरियाणा से बिहार, तब हम पढ़ाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद फिर अब तो यहाँ पर कोई है भी नहीं कहते किसको पढ़ाएं। तो इसीलिए बच्चों हम कहेंगे आप सभी से, सबसे बढ़िया है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है। तो कुछ नहीं, आप एक ग्रुप बनाइए। अरे समझ में, ग्रुप अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ का ग्रुप बनाइए, अगर आप गर्ल्स हैं तो उसका ग्रुप बनाइए। और ग्रुप के अंदर 10-12 स्टूडेंट हैं या 8 हैं, 5 हैं, कोई बात नहीं, 5 ही रहने दीजिए, 10 है 10, 15 है 15 ही रहने दीजिए। ग्रुप बनाइए और क्या कीजिए, जिस कोचिंग में आप जाते हैं, अरे समझ में, जिस कोचिंग में आप जाते हैं उस कोचिंग के टीचर से बात कीजिए और कहिए सर हम अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं। क्या कम्युनिकेशन स्किल, इसमें टीचर का काम नहीं है, बस आप अपना टाइम निकालिए और कहिए गुरुजी आपका जब कोचिंग इतना से इतना बजे तक बंद रहती है उसके बीच में हम लोग यहाँ पर आएंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, जो डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे और हम लोग अपने टाइम से घर चले जाएंगे। आपका इसमें काम नहीं है, आप अपने रूम में रहिएगा, हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, आप हमें व्यवस्था कौन दे दीजिए। अगर दे देते हैं तो ठीक है। अगर वो टीचर ऐसा कहते हैं, बहुत से कोचिंग में ऐसा भी है कि सुबह से शाम तक ये कोचिंग चलती रहती है, ये बंद नहीं रहता है सुबह शाम तक, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हाँ, जिस कोचिंग में दोपहर में बंद रहता है, बहुत सारा कुछ ऐसा है कि दोपहर में बंद रहता है 2 घंटा 3 घंटा, तो उसके बीच में आ जाइए। हाँ, अगर जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं उस कोचिंग में अगर ये बंद ना होता हो दोपहर में तो संडे को आ जाइए। बंद तो होता है संडे को तो बंद होता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर संडे को बंद भी ना हो तो उस दिन टेस्ट पेपर होता है, तो टेस्ट पेपर कितने घंटा का होगा? 1 घंटा का, 1.5 घंटा होगा। जो बैच 4 घंटा का है, मान लीजिए 10th का बैच किसी कोचिंग में 4 घंटा का है, तो अगर 10th का पेपर होगा तो 1 घंटा का होगा, या खोल को होगा 2 घंटा का होगा, खूब से खूब होगा 2 घंटा का होगा। तो अब 2 घंटा इसमें से बच गया ना, 2 घंटा तो इसमें से बच गया। क्योंकि ध्यान दीजिए, मंडे टू सैटरडे जो क्लास होती है 4 घंटा की, 10th का क्लास 4 घंटा की होती है। अगर यही संडे को टेस्ट पेपर हो, टेस्ट तो 2 घंटा का होगा, 1 या 2 घंटा का होगा। 4 घंटा का पेपर होता नहीं है, तो 1 या 2 घंटा का होगा, तो 2 घंटा बच गया। अब 2 घंटा पर आइए वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए। हफ्ते में 1 दिन काम कीजिए, समय नहीं है तो 1 दिन, अगर समय है तो पर डे काम कीजिए। हम आप सभी को इसलिए समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप सब भी टैलेंट हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय यही बताता है। कुछ नहीं, आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल सुधरा हुआ है तो बहुत ही बेहतर, अगर नहीं सुधरा हुआ है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल सुधार दीजिए, इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप कोचिंग में नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अपना एक ग्रुप बनाइए, अपने रूम पर जाइए, किसी का एक फिक्स कर दीजिए रूम, तो हम तुम्हारे रूम पर इतने बजे दोपहर में, शाम के, सुबह में, जब आपके पास समय है तब जाइए और वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो डाउट क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, उसको से एक दूसरे से पूछताछ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका एक दूसरे के बीच बात करने का जो कॉन्टैक्ट है, बात करने का जो तरीका है वो सुधरेगा। सबसे बेहतर क्या होता है,
तरीके को सुधारना, हम कैसे सुधारें, यही कोई नहीं सुधार पाता है। बट हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसके ऊपर सोचते नहीं है, इसके ऊपर समझते नहीं है क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद आप सब इस काम को पूरा कीजिएगा, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं आप ही के लिए कह रहे हैं कि इस काम को कीजिए। अर्थात फिर बाद में पछताइएगा, फिर मत कहिएगा कि नहीं हुआ। बाद में क्या होगा, पछताइएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आप कोई कंपनी में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़रूरी है। अगर तैयारी नहीं, आपका अगर शुरुआत से तैयारी नहीं होगा तो बाद में कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का यही था। तो आगे जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर जब हम बात करेंगे तो बात हम क्या करेंगे, तो जब हम उसके ऊपर बात करेंगे तो बात क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम कहे हैं अपने अपने जो चैनल में पॉलिटेक्निक के हम सब्जेक्ट जोड़ने हैं, पॉलिटेक्निक का। तो ये जोड़ने का रीज़न क्या थी, यही हम बता चुके हैं कि हमारा दोस्त को शायद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कह रहा है नहीं अब पढ़ाई हम ठीक है ये भी पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जीके और जीएस, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जीके और जीएस आ रही है आप सभी के अंदर। क्या आ रही है, जीके और जीएस, जीके और जीएस। ध्यान दीजिए, आप कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, जैसे मैं आपको हम बता दें, IIT हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, NDA हुआ, पुलिस हुआ, जो भी चीज़ का कोई भी स्टेट से आप तैयारी करते हैं तो इस जीके और जीएस के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है और वही क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम में आया होगा। अरे समझ में, यहाँ पर क्वेश्चन वही आएगा इस वीडियो के अंदर जो आपके एग्जाम में आ गया होगा। इससे पहले हम जीके और जीएस का 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देखिए, कंटिन्यू रही है। देखिए हम भी कंटिन्यू हैं, हर हम वीडियो अपलोड करते हैं। आज नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो इसीलिए आज हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब कंटिन्यू हम रखेंगे और आप ही सब इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जानकारी दीजिए। कहने का है कि जानकारी दीजिए। जानकारी क्या ये कि बताइए नहीं, आप सभी के लिए क्या क्या सुविधा, एक क्लास 10 तो हैवी किया है, ऊपर से ये ऐड हो गया पॉलिटेक्निक, उसके बाद ऐड हुआ है जीके और जीएस। इतना चीज़ ऐड होने के बाद आप क्या ऐड करें, अरे समझ में। तो कंटिन्यू देखते रहिए, कंटिन्यू इस चैनल के साथ आप बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि उन सभी को भी मदद हो। देखिए हम सब फ्री सेवा करते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, कोई आप सबसे पैसा नहीं लेंगे, सब फ्री और कॉस्ट है। देखिए आप सब अगर साथ दीजिएगा तो बेहतर, नहीं दीजिएगा तो आप सब समझिएगा हम क्या कर सकते हैं। हम अपने ओर से जितना होगा उतना हम करेंगे। जैसे हम इतना किए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और अगर कोई ऐसा पॉइंट आएगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बट अभी तक हमारे पास यही 3 पॉइंट हैं। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक था यही था कि आप सभी को हम बताना चाह रहे थे, जानकारी देना चाह रहे थे कि हम अब बोर्ड खरीद चुके हैं और यहाँ से आप सभी को हम कंटिन्यू अब वीडियो डालते रहेंगे। अब यह दिक्कत नहीं होगा कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ तक तो हो गया। तो एक पॉइंट और होता है कि हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आप जो वीडियो देखते हैं समझ में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, और कहीं नहीं हमें नहीं हर वीडियो समझ में आती है। अदरवाइज नहीं समझ में आता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अमन भी हमें समझ में नहीं आ रही है, ये वीडियो है नहीं समझ में आया है, आप उसको कंटिन्यू समझाइए। तब हम उस वीडियो को फिर से बनाएंगे और फिर से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरी बार में आपको समझ में आ जाए, दूसरी बार में आपको कुछ दिक्कत न हो। तो आई होप आपको हमारा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, हमारा ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको जहाँ पर समझ में न आया हो तो कंटिन्यू आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज तक के लिए यही, तब तक के लिए आप सब अपने छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों से आदर कीजिए और माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। तब तक के लिए जो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।